Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. This is class 4th, subject essays, and chapter 13. 13 chapters name is Human Resources. Human यानी कि मानव resources यानी संसाधन. This is part 2. In my previous video, I explained you about the importance of human resources यानी कि मानव संसाधनों का महत्व. इसके बाद इन माई नेक्स्ट टॉपिक आई एक्सप्लेन यू स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल यानी लोगों का जीवन स्तर. ठीक है. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. ओके, सो लेट्स बिगिन. अनइक्वल यानी असमान, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का असमान वितरण. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज ऑल्सो अनइवन. हमारे देश भारत में जनसंख्या का जो वितरण है वह भी अनइवन असमान है. यानी कि हमारे देश में जनसंख्या का वितरण बिल्कुल असमान है. कहीं पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया है, तो कहीं पर दूर दूर तक बहुत कम लोग रहते हैं. सम एरियाज आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड. कुछ क्षेत्र तो बहुत ही घनी जनसंख्या वाले. थिकनी का मतलब है घनी, जिसमें बहुत पास पास घर हैं और काफ़ी लोग रहते हैं. जैसे मुंबई में आपने देखा है या उत्तर प्रदेश वगैरह में बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में लोग रहते हैं. एंड वाइल सम हैव वेरी फ्यू पीपल लिविंग इन देम, जबकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही कम लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं. द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 324 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. यानी हमारे देश का जो औसत, एवरेज का मतलब है औसत, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या घनत्व. जनसंख्या घनत्व का मतलब है किसी एरिया में कितने लोग रहते हैं. तो हमारे देश में पर स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 324 लोग रहते हैं. ओके, ये देखिए यहाँ पर पिक दिखाया हुआ है, कितना कंजेस्टेड एरिया है. इसमें लोग कितनी पास इवन रोड्स पर भी कार्स वगैरह के लिए कोई स्पेस नहीं दिख रहा है. तो यानी कुछ क्षेत्र तो हमारे देश में इतनी घनी जनसंख्या जहाँ पर बहुत अधिक लोग रहते हैं. द वर्ल्ड्स एवरेज डेंसिटी इज, हमारे संसार के अंदर जो औसत जनसंख्या घनत्व है ओनली 45 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. केवल 45 लोग पर किलोमीटर. यानी पूरे संसार का अगर अपन जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो वहाँ पर 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में 45 लोग रहते हैं, जबकि हमारे इंडिया में 324 लोग रहते हैं. यानी कितना ज़्यादा है. मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन 5 स्टेट्स. हमारे देश की जो टोटल जनसंख्या है उसका आधे से भी अधिक जो पार्ट है वो केवल 5 राज्यों में रहता है. यानी हमारे देश की जो टोटल जनसंख्या है उसका आधे से अधिक भाग यानी उस आधे से अधिक जनसंख्या केवल इन 5 राज्यों में रहती हैं. वे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों में ही हमारे देश में जनसंख्या अधिक रहती है. उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस, यानी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाले. यानी इन 5 राज्यों में भी सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है. द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स. बढ़ती हुई जनसंख्या, इंक्रीजिंग यानी बढ़ती हुई जनसंख्या, क्रिएट यानी उत्पन्न करती मैनी प्रॉब्लम्स, कई सारी समस्याएं. यानी बढ़ती हुई जनसंख्याएं कई सारी समस्याओं को उत्पन्न कर देती है, पैदा कर देती है. दिस इज देयर इज, और ये क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं. शॉर्टेज ऑफ फूड, भोजन की कमी. शॉर्टेज यानी कमी, फूड यानी भोजन. वाटर, हाउसेज, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स एंड जॉब्स. यानी कि फूड की, भोजन की, पानी की, घर की, विद्यालय की, कॉलेज, महाविद्यालय और अस्पताल की, और यहाँ तक कि जॉब, नौकरियों की भी शॉर्टेज यानी कमी. A large number of Indians are uneducated and unemployed. Uneducated यानी अशिक्षित और unemployed यानी बेरोजगार. लार्ज नंबर यानी बहुत अधिक संख्या में. यानी बहुत अधिक संख्या में भारतीय जो लोग हैं वे अशिक्षित और बेरोजगार हैं.
क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है। इसकी वजह से कई सारे लोगों के पास भोजन, पानी, घरों, शिक्षा के लिए कॉलेज, महाविद्यालय जो हैं, इवन हॉस्पिटल्स की भी और जॉब्स की भी यहाँ पर बहुत कमी है। आउट ऑफ एवरी 4 इंडियंस, लगभग हर 4 में से आउट ऑफ एवरी 4 इंडियंस यानी हर 4 में से 3 लिव इन विलेजेस। हर 4 भारतीयों में से 3 भारतीय गाँव में रहते हैं। फार्मिंग इज देयर मेन ऑक्यूपेशन। खेती करना उनका मुख्य व्यवसाय है। ड्यू टू लैक ऑफ वर्क इन द विलेज एंड रिपीटेड क्रॉप फेलियर्स। गांव में ड्यू टू का मतलब है कमी, ड्यू टू यानी वजह से, लेके यानी कमी। गांव में वर्क की, श्रम की, कार्य की कमी की वजह से एंड रिपीटेड क्रॉप फेलियर्स, लगातार फसलों की बेकार और फेलियर का मतलब है बिगड़ जाना। कभी बहुत अधिक बारिश आती है या बिल्कुल बारिश नहीं आने की वजह से, कभी पशुओं की वजह से, कहीं दूसरे कारण, फसलों में कीट लगने की वजह से फसलें बेकार हो जाती है। तो गांव में कार्य की कमी होने की वजह से और लगातार फसलों के बिगड़ने की वजह से मैनी विलेजर्स कम टू द सिटीज़। कई सारे जो विलेजर्स, गांव वाले हैं, वे शहर में आते हैं। दीज पीपल आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। ऐसे लोगों को प्रवासी कहा जाता है। माइग्रेंट्स का मतलब है प्रवासी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने जाते हैं। दिस क्रिएट्स इवन ग्रेटर प्रॉब्लम्स, और इससे भी बहुत अधिक समस्याएं क्रिएट हो जाती, उत्पन्न हो जाती हैं, बहुत अधिक ग्रेटर, इज दे डू नॉट फाइंड रेगुलर जॉब्स इन द सिटी, क्योंकि उन्हें शहरों में रेगुलर, नियमित कार्य नहीं मिल पाता है। मोस्ट ऑफ देम वर्क एज डेली वेजर्स, और उनमें से अधिक दैनिक वेतन पे काम करने वाली दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करना पड़ता है। उनमें से अधिकतर दिहाड़ी मजदूरों का कार्य करती। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत ही दयनीय स्थिति, अत्यधिक जनसंख्या की वजह से, देखिए यहाँ पर एक पिक दिया हुआ है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, वाटर प्रॉब्लम, कि पानी के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और पानी की बहुत कमी है, और पानी का टैंकर आया हुआ है, उस टैंकर से लोग पानी भर रहे हैं। तो ऐसी कई सारी समस्याएं, वाटर, फूड, हाउसेज, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और जॉब्स, जो कि बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों को नहीं मिल पा रही, और अनएजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती हुई पॉपुलेशन का ही एक परिणाम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। हैव अ नाइस डे, गुड डे।